तो वेद मंत्र का उच्चारण ठीक से करो, नहीं तो क्रोध में आकर गलत उच्चारण करोगे तो मंत्रों का प्रभाव कम हो जाएगा। देवा, केवल मैं ही दिखाई दिया आपको ताने मारने के लिए? अरे, और किसने कहा आपको, किसने कहा कि मैं मंत्रों का उच्चारण सही नहीं करता? अरे श्यामा, तुम तो क्रोधित हो गए। यही तो मैं बोलना चाहता हूँ। यदि आपकी बात किसी ने सुन ली तो वो यही समझेगा ना कि ये माधवराव देशपांडे सिरफिरा आदमी है, बात बात पर बिगड़ता है, बात बात पर क्रोधित होता है। हाँ, तुम क्रोधित कहाँ होते हो? तुम्हारा स्वभाव कितना शांत है। मैं हमेशा लोगों से कहता आया हूँ कि क्रोध के अधीन न हो, क्रोध को अपने अधीन कर लो। मेरे इस उद्देश्य पर तुम कितना अमल करते हो श्यामा। अरे खूब मजे लीजिए देवा, जी भर के मजे लीजिए। मैं चलता हूँ, प्रणाम। अरे नहीं सुधरेंगे आप। अरे श्यामा, कभी नहीं सुधरेंगे। अरे श्यामा, मेरी बात तो सुनो, रुक जाओ श्यामा। अरे बच्चे के बच्चे रहोगे श्यामा तुम। हाँ सबका मालिक हे। इस दुनिया में दूसरों के दुख में अपना सुख खोजने वालों की कमी नहीं है। लोग दूसरों का दुख दूर करने की हर कोशिश करते हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो दूसरों को दुखी देखकर खुश होते हैं। बाबा, लेकिन इसमें उन लोगों को क्या लाभ होता है? यही तो उनका चरित्र होता है तात्या। उन्हें लाभ और हानि की परवाह नहीं होती। उन्हें खुद को पीड़ा या दुख होगा तो भी उन्हें परवाह नहीं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि दूसरे दुखी हो जाएं, फिर उन्हें सुख प्राप्त होगा। ऐसे लोग दिल के छोटे होते हैं। समाज को जरूरत है बड़े दिल वाले लोगों की, जो अपना दुख दर्द भूलकर समाज का मार्गदर्शन करें, समाज को नई दिशा देने की हर कोशिश करें। हंसी मजाक उसी के साथ किया जाएगा ना श्यामा, जो अपना होगा। हम दोनों के 72 जन्मों के संबंध हैं श्यामा। जो दिल का सच्चा होता है उसे हर कोई अपना मानता है, उस पर हर कोई विश्वास करता है। मैं जानता हूं श्यामा, तुम्हारे क्रोध में भी प्यार छुपा होता है। अरे मैं तो तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूं। बस थोड़ा सा हंसना सीखो श्यामा। जो अपना दर्द, अपना दुख, अपना गम भुलाकर दूसरों के होठों पर हंसी के फूल खिलाता है, वो एक महान आत्मा होता है। अपनी जरूरतों को अनदेखा करके जो दूसरों की जरूरतें पूरी करता है, वो सामान्य व्यक्ति हो ही नहीं सकता। जो खुद अंधेरे में रहकर दूसरों की जिंदगी में दीप जलाकर रोशनी भर देता है, वो किसी संत महात्मा से कम नहीं होता। जो खुद भूखा प्यासा रहकर दूसरों की भूख प्यास मिटाता है, वो कोई आसान काम नहीं है। पेट में जब भूख की आग भड़कती है, तब जानवर अपने बच्चों को भी खा जाते हैं। इंसान चोरी डकैती करने पर मजबूर हो जाता है। रोटी के एक टुकड़े के लिए एक इंसान दूसरे इंसान का खून बहा देता है। फिर अपने ही पेट की भड़कती हुई आग में अपनी ही भूख की आहुति देकर दूसरों के पेट में भड़कने वाली भूख की आग को शांत करने वाला कौन होगा? वो तो महान ही होना चाहिए। ऐसा इंसान होना चाहिए जिसका अपने चंचल मन पर काबू हो, जो विवेकी है, जो मालिक पर आस्था रखता है, मालिक की पूजा और भक्ति करता है। उसके लिए उसका अपना परिवार ही मालिक की तरह है। ऐसे इंसान पर मालिक की कृपा दृष्टि होती है। मालिक चाहता है कि ऐसे इंसान का कल्याण हो। सबका मालिक एक।
इंसान हमेशा खुशी की, आनंद की तलाश में लगा रहता है। वो खुद भी खुश रहना चाहता है और साथ ही अपनों को भी खुशियों से माला माल करना चाहता है। दुख कोई नहीं चाहता, दुखों से रिश्ता रखना कोई पसंद नहीं करता। हर कोई आनंद से रिश्ता रखना चाहता है। आनंद से रिश्ता जोड़ने का मतलब है ईश्वर से, भगवान से, मालिक से रिश्ता जोड़ना, क्योंकि मालिक का स्वरूप ही चिदानंदमयी है और हम उस सच्चिदानंद के ही तो रिश्तेदार हैं। उस सच्चिदानंद का ही अंश जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो हमारे शरीर में निवास करता है और हमें चैतन्यमयी बनाता है। हम सभी आनंद को चाहते हैं, आनंद की तलाश में रहते हैं, क्योंकि हमारा स्वरूप आनंद है। हम कभी भी मृत्यु नहीं चाहते, क्योंकि हम उस अनंत के रिश्तेदार हैं। इसलिए हमारा स्वरूप अमृत है, जिसने अपने तेज से संपूर्ण दुनिया रोशनी से भर डाली है। उस तेज से, उस मालिक से हम ताल्लुक रखते हैं। इसलिए हम अंधेरे से रिश्ता जोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा स्वरूप प्रकाश है। फिर भी हम चिंताग्रस्त होते हैं। क्यों? चिंता का दूसरा नाम है प्रश्न, सवाल, पहेली। इंसान की जिंदगी इंसान के सामने कई सवाल खड़े करती है, जिसका जवाब इंसान को खुद पाना होता है। जिंदगी से उठे हुए सवालों के जवाब जब इंसान पाता है, तब उसे साक्षात्कार होता है कि उसकी जिंदगी ने प्रगति की तरफ, उन्नति की ओर एक नया कदम बढ़ाया है। सबका मालिक एक